इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इस्लामी क्रांति के नेता आयतुल्लाह ने आज यानी 2 नवंबर 2024 को तेहरान के एक बैठक के दौरान छात्रों के एक समूह के सामने संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जो नरसंहार और जुल्म उन्होंने किया है उसके लिए अब उन्हें करारा जवाब मिलेगा और ऐसा जवाब जिसे तारीख याद रखेगी। उन्होंने आज छात्रों के साथ एक बैठक में कहा कि दुश्मनों अमेरिका और ज़ायोनी शासन दोनों को यह पता होना चाहिए कि ईरान और प्रतिरोध मोर्चे के खिलाफ वे जो जुल्म करते आ रहे हैं उसके लिए उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। ईरानी अधिकारियों ने 26 अक्टूबर की सुबह 2 ईरानी सीमावर्ती शहर इल्म और खुजस्तान तथा मध्य तेहरान को निशाना बनाकर किए गए इजरायली आक्रमण का बदला लेने की भी प्रतिज्ञा ली है। आयतुल्लाह खamenei ने कहा है कि यह महज बदला लेने का मामला नहीं है बल्कि एक तार्किक कार्रवाई है। यह धर्म, नैतिकता और जो शरिया कानून होता है उसके साथ जुड़ा हुआ दृष्टिकोण है जो इंटरनेशनल लॉ यानी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप है। आयतुल्लाह ने यह वक्तव्य 4 नवंबर 1989 को ईरानी छात्रों द्वारा अमेरिकी दूतावास पर कब्जा करने के अवसर पर दिया, जिसे वैश्विक अहंकार के विरुद्ध राष्ट्रीय संघर्ष दिवस के रूप में आज मनाया जाता है। और वही मनाने आयतुल्लाह पहुंचे थे जहां उन्होंने छात्रों से लंबी चौड़ी बातचीत की है। नेता ने यह भी कहा है कि हम मिश्रित रूप से ईरान राष्ट्र को अहंकार के खिलाफ खड़ा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए लगातार काम चल रहा है। हमारे डिफेंस फोर्सेस तमाम तरीके के जो एजेंसी है वो इसके लिए काम कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अधिकारी वर्तमान में इसमें लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि ईरानी लोगों को सालों से, दशकों से अमेरिका जो है वो अपमानित करते रहा है और इसलिए वे निश्चित रूप से वैश्विक अहंकार के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेंगे। यानी ईरान जो है वो संघर्ष जारी रखेगा। अमेरिका कोई भी बातें कहे, उनके द्वारा कोई भी चेतावनी दी जाए, उसे ध्यान नहीं देना है। आयतुल्लाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि अहंकार का सामना करने के लिए जो इस्लाम सिखाता है, जो इस्लामी लॉ है और जो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत है उसके अनुरूप ईरान राष्ट्र की तर्कसंगत, बुद्धिमान और तार्किक गतिविधि जारी रहनी चाहिए। नेता ने यह भी कहा कि ईरानी राष्ट्र को अहंकार का सामना करने के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए ज्ञान, विचार, विज्ञान की एक रोडमैप की आवश्यकता है जिस पर लगातार ईरान जो है वो काम कर रहा है। अब आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिसने पूरे इजराइल के होश पाख्ता कर दिए हैं। लड़ाकू ड्रोन तेजी से इजराइल में घुस रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं और फिर अपने टारगेट को हिट भी कर रहे हैं। सायरन की आवाजें लगातार आ रही हैं, लोगों में अफरा तफरी मची है। देखिए, सायरन की आवाजें तभी आती हैं जब उस इलाके में हमला हो रहा है या हमला होने वाला होता है। लोग दहशत से चिल्ला रहे हैं। लगता है कि जैसे ईरान हमले से पहले एक ट्रेलर दिखा रहा है। काफी छोटा ट्रेलर है लेकिन इस ट्रेलर से ही इजराइल कांप उठा है। ये लड़ाई बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। देखिए, कोई भी शांतिपूर्ण मुल्क जो होगा वहां के लोग कभी युद्ध का समर्थन नहीं करेंगे। हर मामले का समाधान बातचीत से निकल सकता है, डायलॉग से निकल सकता है, लेकिन जिस तरह से गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से लगातार एक के बाद एक बड़े नरसंहार, जुल्म किए गए, उसे अंजाम दिया गया, तो ऐसे में आखिर कितने दिनों तक ईरान हो, लेबनान हो, ये चुप बैठेंगे? चुप बैठना, तमाशा देखना कितना जायज है? तो चलिए आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें हाइफा से पहले तस्वीर आपको हाइफा से दिखा रहे हैं जिसमें दक्षिण पूर्व में रामत डेविड की आप ये दृश्य देखिए। ज़ायोनी सेना भी ये मान रही है कि उत्तर में बड़े इलाकों में प्रतिरोध ड्रोन के घुसने से डर पैदा हुआ है और लगभग आधे घंटे से लगातार वहां पर सायरन बज रहे हैं और लेबनान से आने वाले ड्रोन को रोकने के लिए कई ज़ायोनी विमान लॉन्च किए जा रहे हैं और ये घटना अभी भी जारी है, बदस्तूर जारी है। इस बीच एक बार फिर एक प्रतिरोध ड्रोन ज़ायोनी हेलीकॉप्टर के बगल में शांतिपूर्वक उड़ रहा है। कई जगहों पर कई विस्फोट देखे जा सकते हैं। पूरा इजराइल थर थर कांप रहा है। ये सायरन है, ये घंटी बज रही है अलर्ट होने के लिए। अब साफा अमरों की तस्वीर देखिए जहां की कई जगहों पर ड्रोन अटैक के हमले देखे जा सकते हैं। उत्तर हाफिया की तरफ 10 रॉकेट छोड़े गए हैं। इजराइल के कई हेलीकॉप्टर ड्रोन की तलाश कर रहे हैं, देख रहे हैं और इजराइल सिर्फ निरीक्षण कर रहा है। इजरायली आर्मी
रेडियो की रिपोर्ट के अनुसार वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो लेबनान से प्रक्षेपित किए गए ड्रोनों को रोकने में विफल रही है। मतलब इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा है। जिनका लक्ष्य उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में अक्को क्षेत्र और आसपास की बस्तियां थी। अकीब क्षेत्र में कई औद्योगिक क्षेत्र बर्बाद कर दिए गए हैं। हाइफा, इजराइल का यह दृश्य आप देख लीजिए। कीव में कई विस्फोटों की आवाजें सुनी गई हैं, जिनमें अनुमान और प्रभाव दोनों शामिल हैं। कीव में 25 मिनट तक लगातार हिंसक विस्फोट होते रहे हैं और यह संघर्ष की शुरुआत के बाद से शहर पर सबसे बड़ी रूसी हमलों में से एक बताया गया है। तो पूरा ईरान जो है वो दहल उठा है जिस तरीके से। और अभी यह हमला नहीं है, आप समझिए इस बात को, यह हमला नहीं है, ये सिर्फ ट्रायल चल रहा है। ड्रोन्स घूम रहे हैं वहां पर और इतने से ही इजराइल की आज ये स्थिति हो गई है। 5 नवंबर को मतदान होना है अमेरिका में, वहां जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, और यह अनुमान है कि ईरान कोई ना कोई बड़ा अटैक इजराइल पर जरूर करेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी पर यह वीडियो आप देख रहे थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर करें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।